फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? दोस्तों, आज एक लर्निंग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे निफ्टी बैंक निफ्टी सितंबर मंथ में क्या रहने वाला है। इससे पहले भी मैंने एक्सपायरी के बाद, अगस्त मंथ की एक्सपायरी के बाद सितंबर मंथ का एक वीडियो बनाया था जिसमें क्लियरली बताया था कि डू नॉट सेल। मैं उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को भेज दूंगा, वो जरूर आप देखें। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को गो थ्रू करें, एक बार उसको देखें कि उसमें मैंने क्यों कहा डू नॉट ट्राई टू क्रिएट शॉर्ट पोजीशन ऑन सितंबर मंथ। अभी फिलहाल 2 से 3 वर्किंग डेज हुए हैं, तो आपने देखा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी नया हाई की तरफ जा रहा है। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं टू द पॉइंट बैंक निफ्टी के ऊपर। सबसे पहले बैंक निफ्टी डेली चार्ट पर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो हमने एक लेवल दिया था बैंक निफ्टी का, आप लोगों को याद होगा मैं काफ़ी दिनों से एक लेवल शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर हम बहुत बुलिश है और इससे नीचे हम बेयरिश है। तो जो हमारा लेवल था दैट इज 51,300, आप लोगों को याद होगा वो लेवल आप मार्क करके रख लो। मैंने बहुत बार ये मार्किंग बताई हुई है आपको, 51,300। इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम बुलिश रहेंगे, ये मैंने बार बार बोला था आपको। उसके बाद हम रुकेंगे कहाँ पर? 51,000 हम रुकने वाले हैं, 51,800 के आसपास। जी हाँ, 51,800 के आसपास। और हमारा अगला टारगेट रहेगा 52,000। इससे पहले हम रुकेंगे नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है, बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं करना है किसी भी कीमत पर। उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि 51,300 का जो एक बहुत बड़ा एक हर्डल था इसका, वो क्रॉस कर गया है। इस लाइन को क्रॉस कर गया है, ये देख रहे हो, इसके ऊपर क्रॉस कर गया है। 51,300 के ऊपर क्रॉस करने के बाद अब इसका लेवल रहेगा सीधा, ये लेवल आ जाएगा इसका। कौन सा लेवल है? 52,000। दोस्तों, लर्निंग में फोकस करो, आप लोग सीखो, सीखने की कोशिश करो। विदाउट लर्निंग आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्राई टू फोकस न्यू थिंग्स एवरी डे, कुछ ना कुछ नया सीखो। लेबल्स आपको पता होने चाहिए। डेली चार्ट के अंदर 51,300, ये हम बार बार बोल रहे हैं, आज से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। 51,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है, अनफॉर्चुनेटली अगस्त मंथ की एक्सपायरी जब हुई मंथली वाली, उसके बाद बाजार ने एक रेंज क्रिएट कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। तो उस वजह से एक बहुत बड़ी वन साइडेड रैली नहीं आई है मार्केट के अंदर। डेली चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो ये कैंडल है, ये देखिए, यहाँ देखिए, अब इस कैंडल को दिख रहा है आपको? ये बाजार की रेंज है, 27 अगस्त से लेकर के ये मार्केट की रेंज है। आज और कल में मार्केट थोड़ा घूमा है, अदरवाइज एक रेंज में बाजार रह गया है। तो इसी रेंज बॉन्ड मार्केट की वजह से प्रीमियम डिके हो रहे हैं। ऑप्शन बायर्स को बहुत कुछ नहीं मिल रहा है मार्केट में प्रॉफिट लेने के लिए। तो ऑप्शन बायर्स के लिए फिलहाल अभी ठीक नहीं है। ऑप्शन सेलर्स के लिए भी इनफैक्ट मैं बोलूंगा यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। जब से मार्केट रेंज बाउंड रहा है तो ये प्रॉफिटेबल नहीं डेज रहे हैं आजकल। तो ट्राई टू फोकस ऑन स्टॉक्स अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है इंडेक्स के प्रीमियम डिके को बर्दाश्त करने की। तो ये रीजन रहा है। अब हम बात करते हैं निफ्टी को लेकर के। निफ्टी में हमारा क्या व्यू है? ठीक है, निफ्टी का हमने जो चार्ट बनाया है, बार बार मैंने बताया था आप लोगों को, 51,000 25,300 25,300 के ऊपर अगर ये टिक जाता है और सस्टेन कर जाता है तो हम एक रैली देखेंगे। बार बार मैंने इससे पहले वाली वीडियो से बताया हुआ है। इससे पहले का जो वीडियो मैंने शूट किया था उसमें क्लियरली बताया था, अगर हमने एक रेंज क्रॉस कर दी, अनफॉर्चुनेटली पहली की जो रेंज थी 25,100, आपको याद होगा बार बार मैं इस रेंज को पकड़ रहा था। इसके बाद हमारा जो एक्सपेक्टेशन था 25,200। अब जो रेंज बन गई मार्केट की दैट इज 25,300। याद रख लेना, पेपर में नोट कर लो, 25,300। वंस दिस लेवल विल क्रॉस 25,300 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो विल सी इमीडिएटली कौन सा लेवल? 25,500 का। याद रख लेना इस चीज को, ठीक है, याद रख लेना। और जो लेवल है ये, इसको क्रॉस कर गया है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, ये मैंने लाइन मार्किंग करी हुई है। इसके ऊपर बाजार जा रहा है तो हम बाजार में तेजी देख सकते हैं। सेम स्टोरी यहाँ भी थी, बाजार रेंज बाउंड रहा है और प्रीमियम देखे हुए हैं ऑप्शन बायर्स के। ऑप्शन सेलर्स को भी बहुत कुछ नहीं मिला है इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट करके रख लेना। लेवल मैंने फिर से बता देता हूँ, 25,300 ये रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में कितना आता था? 51,000
500, ठीक है। इसके ऊपर हम बुलिश हैं, नीचे नहीं आने वाले हैं। हम डाउन कहां से आएगा, अगर मार्केट को गिरने की बात करूँ तो डाउन कहां से आएगा, आप उस चीज को भी नोट करके रख लेना। 51,100, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है तो हम एक फॉल देखेंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। निफ्टी में कितना याद रखना है आपको, 25,050। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो हम एक बार मंदी देखेंगे मार्केट के अंदर, विल सी सम वीकनेस इन मार्केट। ये लेवल बताया मैंने आपको किसके, पोजिशनल ट्रेडर्स के। इंट्राडे वालों को ये लेवल नहीं देखने हैं, उनको केवल छोटा लेवल देखना है, उसकी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ट्रेडर्स के लिए दूसरे लेवल्स होंगे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये प्योरली जो लंबी पोजीशन रखना चाह रहे हैं उनके लिए है। अगर हम बात करता हूँ छोटे पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए क्या करना है, मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ। छोटा लेवल होगा, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। बड़े लेवल्स केवल ऑप्शन जो लंबा खेल रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उन लोगों के लिए है। छोटे लेवल्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आज मैंने शेयर किए थे आई थिंक आप लोगों को, अगर आपको याद होगा तो। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, 25,200 के आसपास का लेवल मैंने 220 के आसपास का लेवल शेयर किया था, ठीक है। शॉर्ट लेवल जो बहुत कम पीरियड में चलने वाला है, उसको भी याद रखना है आपने। 25,230 के आसपास का लेवल था, वो आपको याद रखना है। उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो हम इमीडिएटली एक थोड़े से मंदी देखेंगे, दिस इज द लेवल। और ये लेवल हमने पहले भी आप लोगों को शेयर किया है। कौन सा लेवल था, ये लेवल है, याद रखना है आप लोगों को। अगर आप कल ट्रेडिंग करेंगे मंडे को, आई मीन कल 4 तारीख को, तो ये लेवल याद रखना आपको। कौन सा वाला, 25,230 का लेवल। इसकी मैंने मार्किंग करके पहले बताई हुई है आप लोगों को। शॉर्ट पोजीशन के लिए, आई मीन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो बहुत थोड़ा सा मूवमेंट में ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनके लिए है। बट रेजिस्टेंस सेम रहेगा इसका, याद रखना इस चीज का। सपोर्ट तो यहां पर है और रेजिस्टेंस अपना वही है, 25,320 के आसपास का, ठीक है। ये लेवल मैंने आज शेयर भी किए हुए हैं, हम एक बार देख लेते हैं क्या हमने लेवल शेयर किए थे। अगर हमको इमीडिएटली कुछ मिल जाते हैं तो ये जो लेवल हमने शेयर किया, दैट इज इधर इंडेक्स ऑप्शन देख रहे, 25,220 का लेवल था, 25,280 का लेवल था। ये है 1 से 2 दिन के लिए। और ये बैंक निफ्टी का था 51,300 और 51,400। आप लोगों को याद होगा 51,400 के बाद आज जब मैंने इसको लिखा, इसके बाद बाजार ने 250-300 पॉइंट की रैली दी है। आप देख लीजिए 400 से लेके बाजार बैंक निफ्टी कहाँ गया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट अगर लगाते हैं, इसमें देखेंगे जो हमने रेजिस्टेंस दिया था 51,400, उसके बाद देखिए अब कहाँ मूवमेंट है इसकी। 51,400 का लेवल मोटा मोटी यहाँ पर है, इस कैंडल के आसपास, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर है। यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, अब देखिए कंटिन्यू गया ना ऊपर, 3 कैंडल कंटिन्यू गई है इसके ऊपर, कहाँ से, इस लेवल से। ये याद रखना था आपने को, ये मैंने लेवल बताया था आप लोगों को। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं, सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, वो लोग देख लें इस चीज़ को कि टाइम से ही मैंने बता दिया आप लोगों को कि 51,400 के बाद हम रैली देखेंगे बात बैंक निफ्टी के अंदर। सेम निफ्टी के अंदर मैंने कहा 25,280 के बाद देखेंगे, तो 280 के ऊपर सस्टेन नहीं करा बाजार, देखेंगे आप 280 के ऊपर सस्टेन नहीं किया बाजार ने, ये देखिए यहाँ रहा, इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया बाजार, इसके ऊपर तेज था बाजार, बट यहाँ ट्रेड नहीं करा, ये ऊपर तक गया और नीचे आ गया। यहाँ पर हमारा जो लेवल था दैट इज 25,280, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट इसके ऊपर ट्रेड ही नहीं करा और नीचे आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया अपने आप को। तो ये लेवल्स हमने पहले ही आपको बता दिए थे। और एक फिन निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड हमने दिया, उसके पीछे का भी लॉजिक मैं समझाता हूँ आपको, वो क्या लॉजिक था। आई थिंक वो हमने दिया था 25,800 के आसपास का, यस 23,800 फिन निफ्टी का 23,800 का, 23,800, ठीक है। ये देखिए ये छोटा था क्या है लेवल, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए इसका टाइमिंग क्या था, आई थिंक 2 बजे के बाद ही होगा, ये देख लेते हैं।
1:25 पे हमने ट्रेड शेयर किया है, 1:25 पर, ठीक है, 1:25 पर शेयर किया है। तो हम इसमें थोड़ा इसका एनालिसिस कर लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि ये इसकी बेस क्या था। देखिए 1:25, 125 यहाँ करीब हमने इसको ट्रेड को शेयर किया, तो हमने यहाँ के आसपास किया, इस लेवल के आसपास शेयर किया था। अनफॉर्चुनेटली उसने यहाँ तक का लो लगाया, फिर निफ्टी ने 23,600 के आसपास का ये लो भी लगाया। एक विक दिख रहे हैं आप नीचे की आई है, एक विक नीचे लगी है इसकी, है ना। ये रेट था हमारा 23,800 का कॉल ऑप्शन। ये एट द रेट ऑफ 5 टू 5 से लेकर के 8 के बीच में बाइंग करना था इसको, ठीक है। ये रेंज थी इसकी बाइंग करने की यहाँ पर। इसके पीछे का लॉजिक सेम था कि हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, और हमने फिन निफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी उसको हैवी मूवर्स उसके हैं जो उसको ऊपर ले जाते हैं, तो उनको देखा, तो उनमें जो है वो मूवमेंट थी ऊपर की, सभी में जितने भी एनबीएफसी आपने देखे होंगे, आज फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स देखे होंगे आपने, जब से ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आ रहा है तब से थोड़ा सा एक मोमेंटम में है। तो वहां से हमने एक क्लू लिया और यहाँ हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा। बेस्ड ऑन दिस हमने डिसाइड कर लिया कि हम एक अटेम्प्ट लेंगे कॉल के अंदर, 23,800 की कॉल का अटेम्प्ट लेंगे। तब फिर निफ्टी कितना था, 23,650 के आसपास था। तो हमने यहाँ पर एक अटेम्प्ट लिया और फिर निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया यहाँ से, आई थिंक ये क्या है 900 के आसपास यहाँ, इसमें 1 साइडेड एक मूवमेंट आया लास्ट में, आपने देखा होगा 2 बजे के बाद से एक 1 साइडेड एक रैली इसके अंदर आई। तो ये कभी कभी जो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं हीरो जीरो के अंदर, तो उसमें अगर मान लीजिए उसका परसेंटेज अगर हम देखते हैं, तो जब भी कोई बड़ी रैली आती है तो उस बड़ी रैली में एक बड़ा प्रॉफिट अपने को दिख जाता है। तो हीरो जीरो की तो यही खासियत है, यही विशेषता है उसकी, कि उसमें जो अगर आपने पूरे महीने में 20 हीरो जीरो पार्टिसिपेट किया, 20 शेयर्स को आपने पार्टिसिपेट किया, आप लगभग हर दिन हीरो जीरो है, तो हर दिन ही हीरो जीरो कर रहे हैं, तो आप कंसिडर कर लो कि 20 डेज आपने हीरो जीरो ट्रेड लिया। उस 20 डेज में से अगर आपके 5 कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं और 5 आपके एसएल हिट हो जाते हैं, बचे 10। अब 5 कॉस्ट टू कॉस्ट जाएंगे तो मुझे लग रहा है शायद जो कॉस्ट हमारी होती है, अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 3 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच के प्राइस होते हैं हीरो जीरो के। तो यहाँ ये अमाउंट आपका जाने वाला है 3 से 10 रुपए वाला। अगर हम मान लेते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट है 3 से 10 का, अगर इसमें सेम यहाँ भी मान लेते हैं एसएल कट जाता है आपका, तो 3 से 5 का ही नुकसान होने वाला है आपको। अब जब प्रॉफिट की बारी आती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, कभी कभी ये 10x भी हो जाता है, इसको मान के चलो। तो जो परसेंटेज अगर आप देखेंगे पूरे महीने में, तो अकाउंट क्रेडिट पर रहेगा हीरो जीरो से। आई एम टॉकिंग अबाउट हीरो जीरो। तो हीरो जीरो से अकाउंट क्रेडिट पर रहेगा, क्योंकि लॉस की जो लिमिट है आपकी वो लिमिटेड है। अगर आपका जीरो होता है, 5 रुपए जीरो होते तो 5 ही रुपए जाएंगे ना आपके पास। अगर आपके 10 दिन भी जैकपॉट लग गए 20 दिन में से, तो वहां पर आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे कैपिटल, पिछला लॉस रिकवर हो गए, आप क्रेडिट में आ जाओगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हीरो जीरो ट्रेड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कोई एक विशेष स्टॉक के बारे में, कोई ऐसा स्टॉक जो अगले सितंबर मंथ में जो है चल सकता है। अभी तक कोई ऐसा स्टॉक मैंने शेयर नहीं किया है, और हम डिस्कस कर लेते हैं एक स्टॉक के बारे में जो आगे चल सकता है। आप लोगों को रडार पर रखना है। आईटीसी डिफेंसिव है, बहुत डिफेंसिव है, आपने देख लिया होगा। काफ़ी साल तो चला ही नहीं है, जो लोग मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं सालों से उनको पता होगा। इसका रेट 150 रुपये से 200 रुपये हुआ करता था, अगर आप लोग ट्रैक कर रहे हैं, जो लोग पुराने लोग हैं ट्रैक करने वाले। तो सडनली ये कोविड के बाद चला है और डबल हो गया वहाँ से, कोविड के बाद से, है ना। तो अभी इसमें छोटी सी रैली हम देख सकते हैं आईटीसी के अंदर, जो हमें याद रखना है। डेली चार्ट पर हम बात करेंगे इसकी, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेडर हैं इसके ऊपर। तो ये लोग, ये काउंटर आपको रडार पर रखना है। और आई थिंक मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था 530 वाला कॉल इसका, है ना। ये देखिए, ये काउंटर आपको रडार पर रखना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो सारे एफएमसीजी जितने भी हैं सारे बुलिश हैं, आप चाहे किसी को उठा लो। इससे पहले हमने एचयूएल को पकड़ा था, और उसके पहले हमने टाटा कम्युनिकेशन को पकड़ा, अब टाटा उसको पकड़ा था। टाटा का जो शेयर है कौन सा है, टाटा कौन सा शेयर है, टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर पकड़ा हमने। यहाँ पर हम पकड़ रहे हैं अब आईटीसी।
ये लॉजिक इसके पीछे का क्या है, ये देख रहे हैं बेस यहाँ पर, ये टेक्निकली बात कर रहा हूँ मैं, फंडामेंटल का अभी हम पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे। फंडामेंटल के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, वो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। टेक्निकली हम यहाँ देखे बात करें, इस लेवल से एक बेस बन रहा है इसका, ये बेस बना है इसका, यहाँ से ये एक रेंज ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। अगर ये 500 515 से लेकर के 520 अगर क्रॉस कर जाता है तो हम देखेंगे 550, जी हाँ 550 आईटीसी, जिससे मूवमेंट नहीं आती थी पहले, ये डेड स्टॉक हुआ करता था। ये आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, डावर हो गया, चलते कहाँ थे। आज सिनेरियो दूसरा है, आज चल रहे हैं तो बहुत अनाप शनाप चल रहे हैं। तो इसके अंदर हम एक मूवमेंट देख सकते हैं, इस बॉक्स को अगर ब्रेकआउट कर जाता है, इस बॉक्स इस रेंज को ब्रेकआउट कर जाता है, यहां से अगर निकल जाता है बाहर इस रेंज से, तो हम एक अच्छी खासी मूवमेंट इसके अंदर देखेंगे। मैं बॉक्स को कोशिश करता हूं बताने की आपको कि कहाँ कौन सा इसका लेवल रहेगा। एक पहला लेवल का ये रहा है, ठीक है, 500 का। उसके नीचे का सपोर्ट हम देखें, अगर बात करें, अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाना हो तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप लोग, पोजिशनल ट्रेडर यहाँ ऐसा लगा सकता है। उसके बाद अगर ये लेवल क्रॉस कर गया तो हम देखेंगे यहाँ से फिर एक अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर चला जाएगा, जिसका लेवल सीधा फिर यहाँ दिखने वाला है आपको, इसके आसपास यहाँ दिखेगा पूरा आपको, अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर चला जाएगा और हम ऊपर का लेवल देखेंगे। तो कीप आई ऑन दिस आईटीसी। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करके बताएं। कमेंट करके ये बताएं कि आपकी ओपिनियन क्या है, आपको क्या देखना है, क्या चीज़ देखना पसंद कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिर वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज एक लर्निंग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे निफ्टी बैंक निफ्टी सितंबर मंथ में क्या रहने वाला है। इससे पहले भी मैंने एक्सपायरी के बाद, अगस्त मंथ की एक्सपायरी के बाद सितंबर मंथ का एक वीडियो बनाया था, जिसमें क्लियरली बताया था कि डू नॉट सेल। मैं उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को भेज दूंगा, वो जरूर आप देखें। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को गो थ्रू करें एक बार, उसको देखें कि उसमें मैंने क्यों कहा डू नॉट ट्राई टू क्रिएट शॉर्ट पोजीशन ऑन सितंबर मंथ। अभी फिलहाल 2 से 3 वर्किंग डेज हुए हैं, तो आपने देखा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी नया हाई की तरफ जा रहा है। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं टू द पॉइंट बैंक निफ्टी के ऊपर। सबसे पहले बैंक निफ्टी डेली चार्ट पर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो हमने एक लेवल दिया था बैंक निफ्टी का, आप लोगों को याद होगा मैं काफ़ी दिनों से एक लेवल शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर हम बहुत बुलिश है और इससे नीचे हम बेयरिश है। तो जो हमारा लेवल था दैट इज 51,300, आप लोगों को याद होगा वो लेवल, आप मार्क करके रख लो, मैंने बहुत बार एक मार्किंग बताई हुई है आपको, 51,300। इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम बुलिश रहेंगे, ये मैंने बार बार बोला था आपको। उसके बाद हम रुकेंगे कहाँ पर, 51,000, हम रुकने वाले हैं 51,800 के आसपास, जी हाँ 51,800 के आसपास। और हमारा अगला टारगेट रहेगा 52,000, इससे पहले हम रुकेंगे नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है, बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं करना है किसी भी कीमत पर। उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन ये है कि 51,300 का जो एक बहुत बड़ा एक हर्डल था इसका, वो क्रॉस कर गया है, इस लाइन को क्रॉस कर गया है, ये देख रहे हो, इसके ऊपर क्रॉस कर गया है। 51,300 के ऊपर क्रॉस करने के बाद अब इसका लेवल रहेगा सीधा, ये लेवल आ जाएगा इसका। कौन सा लेवल है, 52,000। दोस्तों लर्निंग में फोकस करो, आप लोग सीखो, सीखने की कोशिश करो। विदाउट लर्निंग आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्राई टू फोकस न्यू थिंग्स एवरी डे, कुछ ना कुछ नया सीखो। लेबल्स आपको पता होने चाहिए। डेली चार्ट के अंदर 51,300, ये हम बार बार बोल रहे हैं, आज से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। 51,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है, अनफॉर्चुनेटली अगस्त मंथ की एक्सपायरी जब हुई मंथली वाली, उसके बाद बाजार ने एक रेंज क्रिएट कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है, तो उस वजह से एक बहुत बड़ी वन साइडेड रैली नहीं आई है मार्केट के अंदर। डेली चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो ये कैंडल है, ये देखिए, यहाँ देखिए, अब इस कैंडल को दिख रहा है आपको, ये बाजार की रेंज है।
27 अगस्त से लेकर के ये मार्केट की रेंज है। आज और कल में मार्केट थोड़ा घूमा है, अदरवाइज एक रेंज में बाजार रह गया है। तो इसी रेंज बॉन्ड मार्केट की वजह से प्रीमियम डिके हो रहे हैं। ऑप्शन बायर्स को बहुत कुछ नहीं मिल रहा है मार्केट में प्रॉफिट लेने के लिए। तो ऑप्शन बायर्स के लिए फिलहाल अभी ठीक नहीं है। ऑप्शन सेलर्स के लिए भी इनफैक्ट मैं बोलूंगा यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। जब से मार्केट रेंज बाउंड रहा है तो ये प्रॉफिटेबल नहीं डेज रहे हैं आजकल। तो ट्राई टू फोकस ऑन स्टॉक्स अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है इंडेक्स के प्रीमियम डिके को बर्दाश्त करने की। तो ये रीजन रहा है। अब हम बात करते हैं निफ्टी को लेकर के। निफ्टी में हमारा क्या व्यू है, ठीक है। निफ्टी का हमने जो चार्ट बनाया है, बार बार मैंने बताया था आप लोगों को 51,000 25,300 25,300 के ऊपर अगर ये टिक जाता है और सस्टेन कर जाता है तो हम एक रैली देखेंगे। ये बार बार मैंने इससे पहले वाली वीडियो से बताया हुआ है। इससे पहले का जो वीडियो मैंने शूट किया था उसमें क्लियरली बताया था, अगर हमने एक रेंज क्रॉस कर दी, अनफॉर्चुनेटली पहली की जो रेंज थी 25,100, आपको याद होगा बार बार मैं इस रेंज को पकड़ रहा था। इसके बाद हमारा जो एक्सपेक्टेशन था 25,200। अब जो रेंज बन गई मार्केट की दैट इज 25,300। याद रख लेना, पेपर में नोट कर लो, 25,300। वंस दिस लेवल विल क्रॉस 25,300 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो विल सी इमीडिएटली कौन सा लेवल, 25,500 का। याद रख लेना इस चीज को, ठीक है, याद रख लेना। और जो लेवल है ये इसको क्रॉस कर गया है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। ये मैंने लाइन मार्किंग करी हुई है। इसके ऊपर बाजार जा रहा है तो हम बाजार में तेजी देख सकते हैं। सेम स्टोरी यहाँ भी थी, बाजार रेंज बाउंड रहा है और प्रीमियम डिके हुए हैं ऑप्शन बायर्स के। ऑप्शन सेलर्स को भी बहुत कुछ नहीं मिला है इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट करके रख लेना। लेवल मैंने फिर से बता देता हूँ, 25,300 ये रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में कितना होता था, 51,500, ठीक है। इसके ऊपर हम बुलिश हैं, नीचे नहीं आने वाले हैं। हम डाउन कहां से आएगा, अगर मार्केट को गिरने की बात करूं तो डाउन कहां से आएगा, आप उस चीज को भी नोट करके रख लेना। 51,100 अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है तो हम एक फॉल देखेंगे। याद रखना इस चीज को, ठीक है। निफ्टी में कितना याद रखना है आपको, 25,050। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो आप एक बार मंदी देखेंगे मार्केट के अंदर, विल सी सम वीकनेस इन मार्केट। ये लेवल बताया मैंने आपको किसके, पोजिशनल ट्रेडर्स के। इंट्राडे वालों को ये लेवल नहीं देखने हैं, उनको केवल छोटा लेवल देखना है। उसकी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ट्रेडर्स के लिए दूसरे लेवल्स होंगे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये प्योरली जो लंबी पोजीशन रखना चाह रहे हैं उनके लिए है। अगर हम बात करता हूँ छोटे पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए क्या करना है, मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ। छोटा लेवल होगा, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। बड़े लेवल्स केवल ऑप्शन जो लंबा खेल रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उन लोगों के लिए है। छोटे लेवल्स में आपको शेयर कर देता हूँ। आज मैंने शेयर किए थे आई थिंक आप लोगों को, अगर आपको याद होगा तो। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। 25,200 के आसपास का लेवल मैंने 220 के आसपास का लेवल शेयर किया था, ठीक है। शॉर्ट लेवल जो बहुत कम पीरियड में चलने वाला है, उसको भी याद रखना है आपने। 25,230 के आसपास का लेवल था, वो आपको याद रखना है। उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो हम इमीडिएटली एक थोड़े से मंदी देखेंगे। दिस इज द लेवल, और ये लेवल हमने पहले भी आप लोगों को शेयर किया है। कौन सा लेवल था, ये लेवल है, याद रखना है आप लोगों को। अगर आप कल ट्रेडिंग करेंगे मंडे को, आई मीन कल 4 तारीख को, तो ये लेवल याद रखना आपको। कौन सा वाला, 25,230 का लेवल। इसकी मैंने मार्किंग करके पहले बताई हुई आप लोगों को। शॉर्ट पोजीशन के लिए, आई मीन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो बहुत थोड़ा सा मूवमेंट में ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनके लिए है। बट रेजिस्टेंस सेम रहेगा इसका, याद रखना इस चीज का। सपोर्ट तो यहां पर है और रेजिस्टेंस अपना वही है, 25,320 के आसपास का, ठीक है। ये लेवल मैंने आज शेयर भी किए हुए हैं। हम एक बार देख लेते हैं क्या हमने लेवल शेयर किए थे आज, अगर हमको इमीडिएटली कुछ मिल जाते हैं तो। ये जो लेवल हमने शेयर किया दैट इज इधर इंडेक्स ऑप्शन, देखा 25,220 का लेवल था, 25,280 का लेवल था। ये है 1 से 2 दिन के लिए,
और ये बैंक निफ्टी का था 51,300 और 51,400। आप लोगों को याद होगा 51,400 के बाद आज जब मैंने इसको लिखा, इसके बाद बाजार ने 250-300 पॉइंट की रैली दी है। आप देख लीजिए 400 से लेके बाजार बैंक निफ्टी कहाँ गया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट अगर लगाते हैं इसमें देखेंगे जो हमने रेजिस्टेंस दिया था 51,400, उसके बाद देखिए अब कहाँ मूवमेंट है इसकी। 51,400 का लेवल मोटा मोटी यहाँ पर है, इस कैंडल के आसपास, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर है। यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, अब देखिए कंटिन्यू गया ना ऊपर, इसके 3 कैंडल कंटिन्यू गई है इसके ऊपर। कहाँ से? इस लेवल से। ये याद रखना था आपने को, ये मैंने लेवल बताया था आप लोगों को। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं, सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, वो लोग देख लें इस चीज़ को कि टाइम से ही मैंने बता दिया आप लोगों को कि 51,400 के बाद हम रैली देखेंगे बाद बैंक निफ्टी के अंदर। सेम निफ्टी के अंदर मैंने कहा 25,280 के बाद देखेंगे। तो 280 के ऊपर सस्टेन नहीं करा बाजार, देखेंगे आप 280 के ऊपर सस्टेन नहीं किया बाजार ने, यहाँ रहा, इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया बाजार, इसके ऊपर तेज था बाजार बट यहाँ ट्रेड नहीं करा, ये ऊपर तक गया और नीचे आ गया। यहाँ पर हमारा जो लेवल था दैट इज 25,280, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट इसके ऊपर ट्रेड ही नहीं करा और नीचे आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया अपने आप को। तो ये लेवल्स हमने पहले ही आपको बता दिए थे। और एक फिन निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड हमने दिया, उसके पीछे का भी लॉजिक मैं समझाता हूँ आपको, वो क्या लॉजिक था। आई थिंक वो हमने दिया था 25,800 के आसपास का, यस 23,800 फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी का 23,800 का, 23,800, ठीक है। ये देखिए ये छोटा था क्या है लेवल, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए इसका टाइमिंग क्या था, आई थिंक 2 बजे के बाद ही होगा, ये देख लेते हैं। 1:25 पे हमने ट्रेड शेयर किया है, 1:25 पर, ठीक है, 1:25 पर शेयर किया है। तो हम इसमें थोड़ा इसका एनालिसिस कर लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि ये इसकी बेस क्या था। देखिए 1:25 125 यहाँ करीब हमने इसको ट्रेड को शेयर किया, तो हमने यहाँ के आसपास किया, इस लेवल के आसपास शेयर किया था। अनफॉर्चुनेटली उसने यहाँ तक का लो लगाया फिर निफ्टी ने 23,600 के आसपास का ये लो भी लगाया। एक विक दिख रहे हैं आप नीचे की आई है, एक विक नीचे लगी है इसकी, है ना। ये रेट था हमारा 23,800 का कॉल ऑप्शन, ये एट द रेट ऑफ 5 से लेकर के 8 के बीच में बाइंग करना था इसको, ठीक है। ये रेंज थी इसकी बाइंग करने की यहाँ पर। इसके पीछे का लॉजिक सेम था कि हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया और हमने फिन निफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं जितने भी उसको हैवी मूवर्स उसके हैं जो उसको ऊपर ले जाते हैं, तो उनको देखा, तो उनमें जो है वो मोमेंट थी ऊपर की, सभी में जितने भी एनबीएफसी आपने देखे होंगे, आज फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स देखे होंगे आपने, जब से ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आ रहा है तब से थोड़ा सा एक मोमेंटम में है। तो वहां से हमने एक क्लू लिया और यहाँ हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा। बेस्ड ऑन दिस हमने डिसाइड कर लिया कि हम एक अटेम्प्ट लेंगे कॉल के अंदर, 23,800 की कॉल का अटेम्प्ट लेंगे। तब फिन निफ्टी कितना था, 23,650 के आसपास था। तो हमने यहाँ पर एक अटेम्प्ट लिया और फिन निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया यहाँ से, आई थिंक ये क्या है 900 के आसपास, यहाँ इसमें 1 साइडेड एक मूवमेंट आया लास्ट में, आपने देखा होगा 2 बजे के बाद से एक 1 साइडेड एक रैली इसके अंदर आई। तो ये कभी कभी जो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं हीरो जीरो के अंदर, तो उसमें अगर मान लीजिए उसका परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो जब भी कोई बड़ी रैली आती है उस बड़ी रैली में एक बड़ा प्रॉफिट अपने को दिख जाता है। तो हीरो जीरो की तो यही खासियत है, यही विशेषता है उसकी कि उसमें जो अगर आपने पूरे महीने में 20 हीरो जीरो पार्टिसिपेट किया, 20 शेयर्स को आपने पार्टिसिपेट किया, आप लगभग हर दिन हीरो जीरो है, तो हर दिन ही हीरो जीरो कर रहे हैं, तो आप कंसिडर कर लो कि 20 डेज आपने हीरो जीरो ट्रेड लिया। उस 20 डेज में से अगर आपके 5 कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं और 5 आपके एसएल हिट हो जाते हैं, बचे 10। अब 5 कॉस्ट टू कॉस्ट जाएंगे तो मुझे लग रहा है शायद जो कॉस्ट हमारी होती है अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 3 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच के प्राइस होते हैं हीरो जीरो के। तो यहाँ ये अमाउंट आपका जाने वाला है 3 से 10 रुपए वाला। अगर हम मान लेते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट है 3 से 10 का, अगर इसमें सेम यहाँ भी मान लेते हैं एसएल कट जाता है आपका, तो 3 से 5 का ही नुकसान होने वाला है आपको।
अब जब प्रॉफिट की बारी आती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, कभी कभी ये 10x भी हो जाता है, इसको मान के चलो आप। तो जो परसेंटेज अगर आप देखेंगे पूरे महीने में तो अकाउंट क्रेडिट पर रहेगा हीरो जीरो से। आई एम टॉकिंग अबाउट हीरो जीरो। तो हीरो जीरो से अकाउंट क्रेडिट पर रहेगा, क्योंकि लॉस की जो लिमिट है आपकी वो लिमिटेड है। अगर आपका जीरो होता है, 5 रुपए जीरो होते तो 5 रुपए जाएंगे ना आपके पास। अगर आपके 10 दिन भी जैकपॉट लग गए 20 दिन में से, तो वहां पर आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे कैपिटल, पिछला लॉस रिकवर हो गए, आप क्रेडिट में आ जाओगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हीरो जीरो ट्रेड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कोई एक विशेष स्टॉक के बारे में, कोई ऐसा स्टॉक जो अगले सितंबर मंथ में जो है चल सकता है। अभी तक कोई ऐसा स्टॉक मैंने शेयर नहीं किया है, और हम डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक के बारे में जो आगे चल सकता है। आप लोगों को रडार पर रखना है। आईटीसी डिफेंसिव है, बहुत डिफेंसिव है, आपने देख लिया होगा। काफ़ी साल तो चला ही नहीं है, जो लोग मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं सालों से उनको पता होगा। इसका रेट 150 रुपये से 200 रुपये हुआ करता था, अगर आप लोग ट्रैक कर रहे हैं, जो लोग पुराने लोग हैं ट्रैक करने वाले। तो सडनली ये कोविड के बाद चला है और डबल हो गया वहाँ से, कोविड के बाद से, है ना। तो अभी इसमें छोटी सी रैली हम देख सकते हैं आईटीसी के अंदर, जो हमें याद रखना है। डेली चार्ट पर हम बात करेंगे इसकी, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेडर हैं इसके ऊपर। तो ये काउंटर आपको रडार पर रखना है। और आई थिंक मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था 530 वाला कोड इसका, है ना। ये देखिए, ये काउंटर आपको रडार पर रखना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो सारे एफएमसीजी जितने भी हैं सारे बुलिश हैं, आप चाहे किसी को उठा लो। इससे पहले हमने एचयूएल को पकड़ा था, और उसके पहले हमने टाटा कम्युनिकेशन को पकड़ा, अब टाटा उसको पकड़ा था। टाटा का जो शेयर है कौन सा है, टाटा कौन सा शेयर है, टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर पकड़ा हमने। यहाँ पर हम पकड़ रहे हैं अब आईटीसी। ये लॉजिक इसके पीछे का क्या है, ये देख रहे हैं बेस यहाँ पर। ये टेक्निकली बात कर रहा हूँ मैं, फंडामेंटल का अभी हम पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे। फंडामेंटल के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, वो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। टेक्निकली हम यहाँ देखे बात करें, इस लेवल से एक बेस बन रहा है इसका, ये बेस बना है इसका। यहाँ से ये एक रेंज ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। अगर ये 500 515 से लेकर के 520 अगर क्रॉस कर जाता है तो हम देखेंगे 550। जी हाँ, 550 आईटीसी, जिससे मूवमेंट नहीं आती थी पहले, एक डेड स्टॉक हुआ करता था। ये आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, डावर हो गया, चलते कहाँ थे। आज सिनेरियो दूसरा है, आज चल रहे हैं तो बहुत अनाप शनाप चल रहे हैं। तो इसके अंदर हम एक मूवमेंट देख सकते हैं। इस बॉक्स को अगर ब्रेकआउट कर जाता है, इस बॉक्स इस रेंज को ब्रेकआउट कर जाता है, यहाँ से अगर निकल जाता है बाहर इस रेंज से, तो हम एक अच्छी खासी मूवमेंट इसके अंदर देखेंगे। मैं बॉक्स को कोशिश करता हूँ बताने की आपको कि कहाँ कौन सा इसका लेवल रहेगा। एक पहला लेवल का ये रहा है, ठीक है, 500 का। उसके नीचे का सपोर्ट हम देखें, अगर बात करें, अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाना हो तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप लोग। पोजिशनल ट्रेडर यहाँ ऐसा लगा सकता है। उसके बाद अगर ये लेवल क्रॉस कर गया तो हम देखेंगे यहाँ से फिर एक अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर चला जाएगा, जिसका लेवल सीधा फिर यहाँ दिखने वाला है आपको, इसके आसपास यहाँ दिखेगा पूरा आपको। अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर चला जाएगा और हम ऊपर का लेवल देखेंगे। तो कीप आई ऑन दिस आईटीसी। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करके बताएं। कमेंट करके ये बताएं कि आपकी ओपिनियन क्या है, आपको क्या देखना है, क्या चीज़ देखना पसंद कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिर वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।